हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन एन एग्ज़ाम। किसी एग्ज़ाम में हम आंसर्स को कैसे लिखें, इसके ऊपर आज हम पूरी बात करने वाले हैं। इस वीडियो से आप दो चीज़ें सीखोगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन टिप्स, आपको अगर प्रेजेंटेशन करनी सीखनी है। दूसरा राइटिंग स्किल्स, कैसे आप अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन जो लूँगा वो बहुत ही सिंपल लूँगा, जिससे आपको हर एक अच्छे से समझ में आएगा और जिससे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आया, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ से क्वेश्चन लिखते हो तो एक साइड होता है कि आपकी लाइन खिंची होती है, मार्जिन, ठीक है, जिसे मार्जिन बोलते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ भी मार्जिन रखते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक साइड अगर मार्जिन बना हुआ है तो बहुत है, या तो इस साइड बना होगा, इसी साइड ज़्यादा बना होता है मार्जिन, इस साइड बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मान करता हूँ ये मार्जिन है। तो जब लिखना स्टार्ट करना है आपने, तो यहाँ पर आपने लिखा। अब कैसे लिखना स्टार्ट करना है? देखो, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टिप्स होती है। हो सकता है कि आप क्लास 12th में हो या बीकॉम में हो, किसी भी एग्ज़ाम हो सकते हो, आप किसी भी क्लास में हो सकते हो। तो अगर आप क्लास 12th में हो या उससे छोटी क्लास में हो, तो आपको कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लगना स्टार्ट कर सकते हो कि कम्युनिकेशन का व्हाट इज़ कम्युनिकेशन पूछा है, या फिर आप हेडिंग डालनी है तो कैसे डालोगे। या तो आप बिना हेडिंग के लिख सकते हो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो कि उससे छोटी क्लास में हो। लेकिन अगर आप बीकॉम में हो या ग्रेजुएशन में हो तो आपको हेडिंग जरूर डालनी। भले ही व्हाट इज़ कम्युनिकेशन पूछा है, लेकिन हेडिंग जरूर डालनी, जैसे कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। या इससे भी अच्छा है, आप सबसे पहले डालो इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को, अगर आपका बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का है, तो आपको ये सोच के चलना है कि मुझे बहुत लंबा इस आंसर को ले जाना है। एकदम छोटे से आंसर नहीं लिखना, स्टोरी बना के लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे फिर, या तो इंट्रोडक्शन लिखोगे या मीनिंग लिखोगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आप मीनिंग लिखो, बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप छोटी क्लास में हो तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मीनिंग भी लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, और आप लिख सकते हो। आपके डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो फिर आप मीनिंग लिखोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखोगे। ठीक है, जितना आप लिख सकते हो लिख सकते हो, एक पेज मैक्सिमम। और फिर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे। लेकिन अगर आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा खासा आपको लिखना होगा। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन पहले लिखो। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक में इंट्रोडक्शन लिखनी है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ मैं इसकी, तो आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हैं हम कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन। फिर हम मीनिंग लिखोगे, और आपको कुछ डेफिनेशन याद है किसी राइटर की, उसका नाम लिख के लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कैसे लिखना स्टार्ट करना है, एक छोटा सा यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। कम्युनिकेशन है, अब जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा? क्या मैं लिखने बैठ जाऊँ कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या, सीधा नहीं। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम, तो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से बना। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्ड डराइव कैसे हुआ। उससे भी पहले आप इंट्रोडक्शन कुछ लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कम्युनिकेशन करते हैं हम, सो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि कम्युनिकेशन, अगर मुझे इंट्रोडक्शन पता है तो मैं इंट्रोडक्शन पहले लिखूंगा कि कम्युनिकेशन कहाँ से बना, इसकी हिस्ट्री कुछ हो तो उसका लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सीधा मीनिंग पता है तो सीधा मीनिंग लिख सकता हूँ। तो जैसे कि कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिस, वर्ड कम्युनिस। अगर आपको पता हो तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिस से बना है, विच मीन्स टू शेयर। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अंडरलाइन कर लिया, ये अंडरलाइन करने से बहुत अच्छा से लगता है।
आपको नज़र जो जाती है ना, आपको अगर आपको अच्छे से लिख रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन को। तो वहाँ पर आपकी एग्जामिनर की वहाँ पर नज़र जाती है सीधा, लेकिन वो ठीक लिखा होना चाहिए फिर, ठीक है, अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो। विच मीन्स टू शेयर, हमेशा स्टार्टिंग अच्छे से करो, क्योंकि जो भी बंदा होगा वो पढ़ेगा स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग अगर आपको अच्छी लगी उसको, तो बीच में इतना पढ़ने की उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता, इतना सारा कोई पढ़ नहीं सकता। वो आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा कि आपने किस तरीके से आंसर को लिख रखा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेशन यहाँ से आपको सीखनी है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा कम्युनिकेशन विच मीन्स टू शेयर, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप यहाँ पर हल्का सा एक गैप छोड़ के फिर आप अगला यहाँ से लिखना चाह सकते हो। यहाँ पर मेरा गैप इतना है, लेकिन आप समझ पा रहे होगे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो अब ये पैराग्राफ खत्म। अगर मुझे कुछ उसके बारे में पता है तो मैं और लिख सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आप अगले पैरे पे आओगे। ये नहीं है कि सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया, हल्का सा थोड़ा गैप कुप दे के लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखा कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू शेयर। उसके बाद फिर मैं आगे लिखूंगा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऐसे करके ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन, राइटिंग पे ध्यान न देना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सो ऐसे करके आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से अब डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर उसके बारे में मैं और लिख सकता हूँ, ठीक है, कि किस किस पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है। ये 2 टाइप की होती है, क्योंकि मीनिंग में मैं बना के लिख रहा हूँ। अगर ये, ठीक है, तो जिस तरीके का आपको आंसर अगर बड़ा है तो भाई उसको बड़े तरीके लिखना है। अगर ये व्हाट इज कम्युनिकेशन सिर्फ वो होगा, सपोज करते हैं 2 नंबर का, तो फिर मैं सीधा डेफिनेशन लिख के यहीं पे बात खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये मुझे पता 4 नंबर का है और आप बीकॉम में हो या बीबीए में हो, तो आपको अच्छा खासा लिखना है, जितना भी कम्युनिकेशन के बारे में पता है सब लिख दो, ठीक है। ज़्यादा पैराग्राफ ना होना, थोड़ा सा बीच में डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे कैसे, अब कैसे कि भाई कम्युनिकेशन क्या है उसका डायग्राम बनाओ, पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कम्युनिकेशन इस तरीके से कि यहाँ पर ऐसे बना दूंगा एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, ऐसे करके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। एग्जाम्पल है ये, आपको जितना अच्छे से पता है आप लिख सकते हो, फिर पैराग्राफ बनाओगे। ऐसा भी ना कर देना कि भाई पैराग्राफ कम लिख रहे हो, डायग्राम बहुत बड़ा बना दिया है, ये घपला है बहुत बड़ा। ये समझ में आ जाएगा सीधा एग्जामिनर को कि इस बंदे को आता कुछ है नहीं और आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी गलती ना कर देना कि आप सिर्फ अच्छा खासा डायग्राम बनाओ तो बहुत बड़ा बड़ा और लिखो कुछ है नहीं। जितना पता है वो लिखना भी है सब कुछ। ये डायग्राम बीच में बना सकते हो जिससे अच्छा लगेगा, एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं फिर आपका ज़्यादा। और बीच में फिर आप इंपॉर्टेंट लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा कॉम्बिनीज। ऐसे ही देर आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दे आर, अगर मुझे डेफिनेशन पता तो मैं डेफिनेशन भी लिखूँगा यहाँ पर राइटर के नाम से, वो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर राइटर का नाम से डेफिनेशन पूरी वैसी की वैसी लिखनी है, नहीं पता तो राइटर का नाम ना लिखो। सो ऐसे करके फिर दे आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आप यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल को एक्सप्लेन करने, खाली लिख दो। मैंने को बताया ना, जैसे कि जो भी पता है उसके बारे में ढंग से उसको लिख दो। क्योंकि अगर ये आप ग्रेजुएशन में हो तो भाई आंसर को लंबा खींचना है, ठीक है ना। तो जो रिक्वायरमेंट है, फिर आप कम्युनिकेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक हो गए कि भाई ये वर्बल भी हो सकता है, इनवर्बल भी हो, कम्युनिकेशन के बारे में और लिख सकते हो। इसके करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो अगर नहीं किन्ने कहा है। अगर से करेक्टरिस्टिक नहीं कहा है तो आप लिखो करेक्टरिस्टिक्स,
अगर आपके आंसर लंबा खींचना है तो इसको मैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक भी लिख सकता हूँ और आराम से 1 से 1.5 पेज में मैं इसको लिख दूंगा। मैं कम से कम इसको 1.5 पेज में लिखूंगा। फिर मैं एडवांटेजेस पे आऊँगा और एडवांटेजेस के लिए मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहले कि भाई जो भी आपको आता है पहले डायग्राम बना दो, उससे ही एग्जामिनर को समझ में आएगा कि इस बंदे को आता है। फिर आप पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट बनाओगे अंडरलाइन करो। जब भी पॉइंट बनाना है अंडरलाइन करना है, यहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडरलाइन करने से पहले आपको अच्छे से लिखा होना चाहिए। ये ना हो कि आपने गलत यहाँ पर लिख दिया और अंडरलाइन कर रहे हो। फिर आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर पॉइंट बनाया, पहला करेक्टर है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये एक्सचेंज करना होता है। फिर आप यहाँ से लिखोगे। कई लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ से लिखते हैं, बहुत अच्छा गैप छोड़ देते हैं। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ऐसे नहीं है। आप सीधा यहाँ से लिखो, ज़्यादा गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, इतना भी गैप नहीं छोड़ना। साफ साफ दिख जाता है बंदे को, जो चेक करेगा उसको दिख जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता, कि आप जानबूझ के गैप वूप छोड़ रहे हो, ठीक है। इतना भी खिचड़ी नहीं पकानी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना। तो फिर आप यहाँ से लिखोगे कम से कम पॉइंट को, अगर आप ऐसे ग्रेजुएशन में हो तो कम से कम पॉइंट को आपको इतना तो भाई एक्सप्लेन करना ही करना है, एक पॉइंट को। अब वो कैसे करना है आपको पढ़ो, ठीक है। इतना तो कम से कम एक्सप्लेन करना ही करना है। तो यहाँ से फिर आपके अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रेजेंटेशन आपने समझा कि ये प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है, बीच में छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। ज़्यादा भी पैराग्राफ नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना। ऐसा ना कर देना कि डायग्राम बनाने के चक्कर में पैराग्राफ ही ना लिखो कुछ, ठीक है। बीच बीच में डायग्राम बना सकते हो जो आपको पता है। और राइटिंग टिप्स, राइटिंग स्किल्स आपने देखा कि किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है। इंट्रोडाइज करके लिखना है, सीधा मेन पॉइंट में नहीं आया। तो मैंने बताया कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से बना, ये मैंने एग्जांपल दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कम्युनिकेशन और क्या क्या है और कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि भाई इसको इंट्रोडाइज करके लिखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडाइज करके लिखना है। और ये सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं, किसी में भी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में सीधा आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते। इंट्रोडाइज करना है, फिर मीनिंग लिखना है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये भी आपको ढंग से बना सकते हो। ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा आपको आंसर्स में। फिर आप ये भी कोशिश करो कि बीच में एक आधा पॉइंट लिख दो, पूरा पैराग्राफ ना हो कि भाई सब कुछ पैराग्राफ में लिखा है, तो बंदे को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ने का टाइम नहीं होता उस पर, तो तुरंत आपको दिखाना है। वो तो या तो स्टार्टिंग की लाइन पढ़ेगा, बीच बीच में देख लेगा, पूरा एक एक लाइन थोड़ी पढ़ने बैठेगा वो आपके हो। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है कुछ आपने। आई होप ये आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से करनी है। मैं ऐसी और भी वीडियो लाते रहूँगा, और आप और भी देख सकते हो। मेरी बीकॉम स्किल्स एंड मैनेजमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप और चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो आपके लिए हाजिर होगी। बिना कोई देरी के ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।